अस्सलामुअलैकुम, मैं हफीज़ुर रहमान हूँ। तो आपको सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल्स में खुशामदीद। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सी प्लस प्लस के ज़रिए आप स्क्रीन पर आउटपुट कैसे दिखा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप सी प्लस प्लस के ज़रिए जो हमने आउटपुट दिखाई थी उसकी फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि डिफरेंट डाटा टाइप को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं सी प्लस प्लस में। इसके बाद आपने अपने प्रोग्राम में आ जाना है। ठीक है, जैसे पिछली वीडियो में देखा था, हमने कंट्रोल एन दबाना है अपने न्यू प्रोग्राम के लिए। साथ हमने अपना फॉर्मेट लिखना शुरू कर देना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ये हमारे पास हेडर फाइल है। उसके बाद हमने लिखना है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और सेमीकोलन का साइन लगाना है, और उसके बाद हमने लिखना है इंट मेन। तो इसके बाद अपने आ जाना है मेन प्रोग्राम में। इसके बाद अपने आप मेन फंक्शन में आ जाना है। फ़र्ज़ करें आप एक स्टूडेंट हैं, आपने स्क्रीन पर दिखाना है अपना रोल नंबर और साथ ही साथ अपना नेम दिखाना है। तो ये टू डिफरेंट लाइन में हमें प्रिंट करना है। तो जैसा कि हम एम एस वर्ड में एक लाइन से दूसरी लाइन में जाने के लिए एंटर प्रेस करते हैं, तो इधर इस तरह नहीं हो सकता। इधर हमने कुछ बीच में ऐड करना है जिसकी वजह से ये अगली लाइन में प्रिंट होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें स्लैश एन डालना पड़ेगा। तो इससे आगे वाला टेक्स्ट अगली लाइन में प्रिंट होगा। इस तरह हम सी प्लस प्लस में एक लाइन से दूसरी लाइन में जा सकते हैं। तो अभी मैं लिखने लगा हूँ, नाम लिखने लगा हूँ। सबसे पहले मैं नाम लिखूँगा। तो हम लिखते हैं सी आउट लेसर देन साइन। उसके बाद इन कॉमाज में अपना जो भी आपने प्रिंट करवाना है स्क्रीन पर वो लिखना है। नेम लिख रहा हूँ मैं, नेम अली अली। उसके बाद यहाँ से आपने नेक्स्ट लाइन में जाना है। तो इस तरह करके आप एंटर का प्रेस करके बटन आगे अगली लाइन में नहीं जा सकते। तो यहाँ पे आपको क्या इंक्लूड करना है, आपको स्लैश एन इंक्लूड करना है। तो यहाँ से जो भी आगे लिखेंगे हम वो अगली लाइन में प्रिंट होगा। तो यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ रोल नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ रोल नंबर 1। ठीक है। तो उसके बाद आपने सेमीकोलन का साइन लगाना है। उसके बाद आपने प्रोग्राम कंपाइल करना है। कंपाइल कर रहा हूँ मैं। उसके बाद आपको सेव करने का ऑप्शन देगा। तो आप अपनी मर्ज़ी के नाम से सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग सीपीपी के नाम से सेव कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम कंपाइल हो गया। कंपाइल करने के बाद आपने रन करना है। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है कि यूजिंग नेम स्पेस एस टी के बाद मैंने सेमी कॉलन का साइन नहीं लगाया था, बल्कि दूसरा साइन लगाया था। तो ये आपने ठीक कर लेना है। तो यहाँ पे अब प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। इसी के साथ मैं कंपाइल होने के बाद प्रोग्राम को रन करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम अली और रोल नंबर 1 दोनों अलग लाइन में प्रिंट हुआ है। ठीक है। स्लैश एन का ये यूज़ होता है सी प्लस प्लस में। तो आप अगर स्लैश एन हटाते हैं और एंटर प्रेस करते हैं बटन, तो आपको ये अगली लाइन में चला तो जाएगा, मगर क्या होगा, प्रोग्राम एरर देगा, रन नहीं करेगा। तो स्लैश एन का ये यूज़ होता है कि अगली लाइन में जाने के लिए हम स्लैश एन यूज़ करते हैं। तो जैसे हमने ये लिखा है स्लैश एन, हम इसके अलावा एक और चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम अभी मैं दिखाता हूँ आपको। नेम जैसे अली लिख रहे हैं, यहाँ पे आप एंड लाइन भी यूज़ कर सकते हैं। एंड लाइन से भी आप अगली लाइन में मूव कर सकते हैं। मतलब कि नेम अली लिख लिया, उसके बाद आपने लेसर देन साइन डालना है, एंड लाइन डालना है। उसके बाद इससे अगले वाला आपका काम अगली लाइन में प्रिंट होगा। एंड लाइन लेसर देन साइन डाल दिया, उसके बाद रोल नंबर 1। तो ये वही आउटपुट देगा जो ऊपर वाली लाइन ने दी है। ठीक है। साथ ही हम कर लेते हैं आउटपुट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी आउट, अच्छा सी आउट का टी नहीं लगाया, यहाँ पे सी आउट का टी लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। तो प्रोग्राम यहाँ पे कंपाइल हो जाएगा। ठीक है। कंपाइल होने के बाद अभी मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को। तो आप देख सकते हैं, ये देखें दूसरी लाइन पे साथ तीसरा ये नेम अली दोबारा साथ ही प्रिंट कर दिया है। ठीक है। इसको हम देखना है अभी स्लैश एन का यूज़ यहाँ पे लगाना है। ठीक है, स्लैश एन, ताकि वो अगली लाइन में प्रिंट हो। ठीक है। तो हमने स्लैश एन डाल दिया वहाँ पे। तो अब ये 4 डिफरेंट लाइन में प्रिंट होगा। ठीक है। वही अब आप देख सकते हैं कि ये जो नेम अली तीसरी लाइन में प्रिंट हुआ था, ये इसमें प्रिंट हो गया था। ठीक है। तो ये होता है स्लैश एन का यूज़। उसके बाद आपने एक और चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपने कुछ लिखना है और आपने स्पेस देनी है
आपने आठ आठ लाइनों की स्पेस देनी है, ठीक है। तो वो आप कैसे दे सकते हैं, आपने क्या सिंपली करना है स्लैश टी का यूज करना है, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूँ सी आउट लेसर देन साइन और स्लैश टी, ठीक है। ये 8 स्पेसेस छोड़ देगा, उसके बाद प्रिंट करेगा जो भी हम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम, वेलकम टू प्रोग्रामिंग। तो ये 8 लाइनों के बाद प्रिंट करेगा। तो साथ ही हम स्लैश एन डाल देते हैं, क्योंकि जो अगला हम कुछ प्रिंट करेंगे तो वो अगली लाइन में हो, मसला ना हो। तो ये हम देखेंगे, अभी हम इसको रन करते हैं। कंपाइल किया, कंपाइल हो गया और ये देखें जी 8 स्पेसेस छोड़ के वेलकम टू प्रोग्रामिंग प्रिंट हुआ। तो ये स्लैश टी का यूज़ है यहाँ पर। तो स्लैश टी को हम यूज़ कर सकते हैं 8 स्पेसेस छोड़ने के लिए। तीसरे नंबर पर हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी की नंबर की, मतलब कि अपनी मर्जी से जितनी मर्जी हम स्पेसेस देना चाहें उतने हम फील्ड सेट कर सकते हैं स्पेसेस के लिए। इसके लिए हमें एक चीज़ ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पे, एक हेडर फाइल और हैश इंक्लूड IO मैनिप, ठीक है। इसके बगैर ये सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर वर्क नहीं करेगा। फर्ज करें आपने 3-4 नेम प्रिंट करने हैं और सेम स्पेसेस पे करने हैं और ज़्यादा स्पेसेस छोड़नी है, ठीक है। फील्ड फील्ड सेट करनी है आपने। तो आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पे 3 नाम प्रिंट करने लगा हूँ। तो लिख लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहला नाम लिख लेते हैं। सबसे पहला नाम लिखता हूँ मैं हमज़ा। उसके बाद यहाँ पे मैं सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर का यूज़ करता हूँ, सेट डब्ल्यू 15, ठीक है। 15 स्पेसेस के बाद ये अगला नाम प्रिंट करेगा। उसी के साथ आगे आपने लिखना है, मैं एक और नाम लिखने लगा हूँ हमज़ा। उसके बाद हमज़ा के बाद अली लिख लेते हैं। इसके बाद फिर सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर का यूज़ किया, उसमें हमने नंबर दे दिया 15 का, 15 स्पेसेस के लिए। और उसके बाद हमने लिखना है यहाँ पे अहमद। अहमद लिख लिया, ठीक है। स्लैश एन डालेंगे हम ताकि ये अगली लाइन में मूव हो। तो आगे मैं यहाँ पे प्रोग्राम कंपाइल कर लेता हूँ। कंपाइल करने के बाद आप देखेंगे, अभी मैं रन कर रहा हूँ तो आउटपुट आप देख सकते हैं अभी कि ये देखें हमज़ा, अली और अहमद इक्वली 8 जितनी हमने स्पेसेस रखी थी 15 उतने पे प्रिंट हुआ है। तो ये इसलिए यूज़ होता है सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर। इससे आगे हम देखते हैं, और इससे आगे हम देखेंगे अब हम डाटा टाइप्स की, डिफरेंट डाटा टाइप्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं और कहाँ का यूज़ और कौन सी डाटा टाइप किसके लिए यूज़ होनी है। तो सबसे पहले देख लें डाटा टाइप होती क्या है। डाटा टाइप डिफाइन द टाइप ऑफ डाटा अ वेरिएबल कैन होल्ड, मतलब कि कोई ऐसा डाटा, मतलब कि जो वेरिएबल उस डाटा टाइप का वो होल्ड कर सके वेरिएबल। जैसा कि कोई नंबर हो हमारे पास, इंटीजर हो 1 2 3, वो कौन सी डाटा टाइप स्टोर करेगी, वो इंट डाटा टाइप स्टोर करेगी। इसी तरह और भी डाटा टाइप्स हैं। तो सी प्लस प्लस में हमारे पास 3 डाटा टाइप्स डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले क्या है हमारे पास यूज़र डिफाइंड, उसके बाद हमारे पास बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं, उसके बाद हमारे पास ड्राइव डाटा टाइप्स हैं। तो इस वीडियो में हम बिल्ट इन में डिस्कस करेंगे बिल्ट इन डाटा टाइप, जो कि हमारे पास इंट, चार, फ्लोट, डबल, बूलियन ये वगैरह हैं। तो बाकी वाली जो फंक्शन और ये ड्राइव ये जो हैं ये हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो बिल्ट इन डाटा टाइप में हमारे पास सबसे पहले आ जाती है चार। चार हम किस लिए यूज़ करते हैं, कोई कैरेक्टर वेरिएबल को, उसमें कैरेक्टर वेरिएबल को स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको प्रोग्राम में रन करवा के दिखाता हूँ, यूज़ करता हूँ चार। तो ये हमारे पास पहले डाटा टाइप लिखनी है जोन सी भी है, उसके बाद आपने वेरिएबल का नाम देना, ठीक है। मैं यहाँ पे CH नाम दे रहा हूँ, उसमें आपने वैल्यू कौन सी स्टोर करनी है यहाँ पे आपने वो लिखनी है। यहाँ पे भी हम इसमें CH में कौन सी वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, अल्फ़ाबेट है A, उसकी वो स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम अभी इसको प्रिंट भी करवाएंगे सी आउट। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं करेक्टर, करेक्टर वेरिएबल, करेक्टर वैल्यू, वैल्यू इज वेरिएबल, वेरिएबल लिख लेते हैं, वेरिएबल वैल्यू इज। तो जोन से फिर इससे आगे हम क्या लेसर देन साइन डालेंगे और यहाँ पे हमने डालना है जो हमने वेरिएबल का नाम दिया था CH। तो ये क्या चीज़ प्रिंट करेगा, ये जिस ये CH में
जो हमने वैल्यू स्टोर करवाई थी ए की, ये वो प्रिंट करेगा। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम डालते हैं सेमीकोलन का साइन आगे। तो अब हम करेंगे प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, ठीक है। एंड लाइन आपने यहाँ डाल लेना ताकि अगली वाली जो हम लिखेंगे अगले लाइन में, तो वो अगली लाइन में आउटपुट डिस्प्ले करें। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये सी एच की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो कैरेक्टर आप देखेंगे आउटपुट रन किया, यहाँ पे कैरेक्टर वेरिएबल ये देख सकते हैं अब आपने, ये सी एच में जो वैल्यू पड़ी हुई थी वो इसने डिस्प्ले की, जो कि ए थी। तो इसी तरह हम अगले वेरिएबल देख सकते हैं इंट। इंट में हम क्या कर सकते हैं, इंटीजर टाइप की मतलब कि वैल्यू स्टोर कर सकते हैं इंट डाटा टाइप में। उसका साइज होता है 2 बाइट्स। तो हम देखते हैं इसका भी, हम यहाँ पे देखते हैं, ये पहले डाटा टाइप का कीवर्ड लिखना है इंट, उसके बाद अपने वेरिएबल का नाम लिखना है जो कि आई लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, जो यहाँ पे उसमें वैल्यू स्टोर कर देनी है। अब यहाँ पे हमने वैल्यू इंटीजर टाइप की कर सकते हैं। तो अब हम इसको भी, इसकी वैल्यू हमने प्रिंट करवानी है। सी आउट लिख लेता हूँ लेसर देन साइन, और उसके बाद लिख लेता हूँ इंटीजर वेरिएबल, इंटीजर वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हमने जो वेरिएबल आई है, और आई की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करेगा ये। तो यहाँ पे हम एंड लाइन भी लगा लेते हैं ताकि अगली लाइन की आउटपुट अगली लाइन में हो, ठीक है। यहाँ पे हमने कंपाइल कर लिया, अब रन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये अब क्या है, इंटीजर वैल्यू इज 5, जो हमने वैल्यू स्टोर की थी आई में 5 स्टोर की थी। और इससे आगे देखते हैं हम, अगर हमारे पास कोई आंसर आया, हमने कोई चीज़ फ्लोटिंग पॉइंट में, मतलब कि कोई हमारे पास आंसर आया है फ्लोटिंग पॉइंट में, मतलब कि 0.5, 9.5 और 99.995, इस तरह का कुछ हमारे पास कुछ आए, तो वो वाली हमने किस में स्टोर करनी है, वो हमने फ्लोटिंग पॉइंट में स्टोर करनी है। तो उसके लिए हमारे पास कीवर्ड फ्लोट है, ठीक है। उसका हमने वेरिएबल का नाम देना है जो कि हम एफ दे रहे हैं, उसमें हमने वैल्यू स्टोर करनी है। तो यहाँ पे अब मैं दे रहा हूँ 9.99, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलन डालना है, और इसको भी हमने, अब इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे प्रिंट करवानी है, ठीक है। ऊपर हमने क्या किया है, वैल्यू असाइन किया, नीचे हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू हम प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे फ्लोटिंग वैल्यू इज, उसके बाद हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम देंगे, और अब यहाँ पे एफ में जो वैल्यू पड़ी है वो यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। तो 9 पॉइंट, तो हमने यहाँ पे एंड लाइन के बाद सेमी कॉलन नहीं लगाया, तो सेमी कॉलन लगा लेते हैं। उसके बाद कंपाइल किया, तो यहाँ पे अब रन करेंगे हम। तो यहाँ पे हम रन किया, तो अब देख सकते हैं अब हमारे पास क्या है, नीचे फ्लोटिंग वैल्यू इज 9.99। तो फ्लोट में हम क्या डाल सकते हैं, हम जो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट हो, मतलब कि पॉइंट में हमारे पास डेसिमल में आंसर हो या कोई वैल्यू हो, ठीक है। उसके बाद डबल हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं, फॉर डबल प्रेसिजन फ्लोटिंग पॉइंट साइज 8 बिट्स, ठीक है। लार्जर नंबर के लिए हम इसको यूज़ करते हैं फॉर बोलिंग, ठीक है। नंबर, ठीक है। हम यहाँ पे कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे हम कोई, जैसे कि हम ले लेते हैं डबल, लिखते हैं, पहले कीवर्ड लिखना है, उसके बाद अपने वेरिएबल का कुछ नाम देना है, वेरिएबल का कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। यहाँ पे मैं डी दे रहा हूँ, तो 99, ये बहुत बड़ी वैल्यू हमने लिखी है यहाँ पे। तो ये अब हमने यहाँ पे प्रिंट करवानी है, सी आउट डबल 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 वैल्यू इज लेसर देन के साइन डालना है। उसके बाद हमने यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखना है, डी है जो हमारे पास। अब हमने कंपाइल कर लेना है। तो इसी के साथ हम आगे रन करेंगे। रन करने के बाद हमारे पास, तो ये हमारे पास वैल्यू डिस्प्ले होगी डी की, क्या वैल्यू थी, 99999, ठीक है। तो इसी के साथ आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ जाती है डाटा टाइप बूल, ठीक है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो को हम एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए।